आज के इस वीडियो में हम आपको अनुपम खेर के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अनुपम खेर इस नाम से शायद ही हमारे देश में कोई अनजान होगा। ये फिल्मों में हीरो कभी नहीं बने, विलेन की हैसियत से भी कुछ ही फिल्मों में दिखे, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में इन्होंने अपना बड़ा जबरदस्त मुकाम बनाया है। अनुपम ने कभी भी खुद को किसी इमेज से नहीं बनने दिया। इन्होंने सेंसिटिव किरदार निभाए, ये विलन भी बने और कॉमेडी भी इन्होंने खूब की। लेकिन जो भी किरदार इन्होंने निभाए उनके साथ पूरा न्याय इन्होंने किया। अनुपम खेर कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि केवल बॉलीवुड में ही इन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने हुनर का डंका इन्होंने हॉलीवुड तक बजाया और केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टेलीविजन और रंगमंच पर भी इन्होंने शानदार काम किया है। दोस्तों, अनुपम खेर के शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो 7 मार्च 1955 को अनुपम खेर का जन्म हुआ था शिमला में। इनके पिता पुष्कर नाथ खेर एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। उनकी मां का नाम दुलारी खेर और वो एक हाउसवाइफ थी। इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है राजू खेर। इन्होंने भी कुछ टीवी शोज और फिल्मों में एक्टिंग की है। बात कर लेते हैं अनुपम खेर की एजुकेशन के बारे में तो इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन करने के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर इन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर स्टडी में दाखिला ले लिया। यहाँ इन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर में इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद दिल्ली स्थित NST यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर लगभग 1.5 साल तक अनुपम खेर ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में बतौर एक्टिंग टीचर काम किया। उसके बाद साल 1981 में अनुपम खेर ने रुख किया मुंबई का, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई में कई दफा इन्हें भूखे पेट फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। दोस्तों, अनुपम खेर की पहली फिल्म के बारे में बात करें तो लगभग 1 साल तक चले संघर्ष के बाद साल 1982 में मुजफ्फर अली की फिल्म आगमन में इन्हें पहली दफा काम करने का मौका मिला। हालांकि इन्हें मशहूर किया साल 1984 में आई फिल्म सारांश ने। इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक ऐसे पिता बने थे जिसके जवान बेटे की मौत हो जाती है। अनुपम ने बड़ी आत्मीयता के साथ ये किरदार निभाया था। इनका यही किरदार इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। कमाल की बात तो यह है कि फिल्म में 8 साल के बूढ़े का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर की उम्र उस वक्त महज 28 साल की थी। फिल्म सारांश से ही एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल महेश भट्ट ने अनुपम को सारांश में मुख्य भूमिका के लिए फाइनल कर दिया था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते थे कि ये रोल संजीव कुमार निभाए। प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी फिल्म के लिए नए एक्टर का रिस्क लिया जाए। प्रोड्यूसर की जिद के सामने झुकते हुए महेश भट्ट ने अनुपम खेर से कहा, अनुपम तुम फिल्म में कोई और रोल कर दो, ये वाला रोल संजीव कुमार साहब करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर यही चाहते थे। महेश भट्ट के मुंह से ये बात सुनकर अनुपम को बहुत बुरा लगा। वो बड़े दुखी हो गए, इतना कि वो रोने लगे और चिल्लाने लगी कि महेश भट्ट एक झूठा और धोखेबाज इंसान है। अनुपम को रोता देख महेश भट्ट को काफी बुरा लगा। महेश फिल्म के प्रोड्यूसर के पास गए और बोले कि ये फिल्म तभी बन सकती है जब अनुपम को इस फिल्म में लीड कैरेक्टर में लिया जाएगा। प्रोड्यूसर ने आखिरकार महेश भट्ट की बात मान ली और सारांश में मुख्य किरदार अनुपम खेर ने ही निभाया। उसके बाद आगे जो हुआ वो एक इतिहास है। हर किसी को मानना पड़ा कि अनुपम खेर जोड़ एक्टर हैं। एक वक्त पर छोटे छोटे रोल्स पाने के लिए संघर्ष करने वाले अनुपम के पास सारांश के रिलीज होने के महज 10 दिनों के बाद तकरीबन 100 फिल्मों के ऑफर्स थे। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए कर्मा, तेजाब, राम लखन, परिंदा, चालबाज, त्रिदेव, दिल, शोधा और शबनम, बेटा, वंश, डर, खलनायक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़े मियाँ छोटी मियाँ, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, क्या कहना, वीरजादा, पहली, रंग दे बसंती, खोसला का घोसला,
विवाह, आ वेडनेसडे, वेक अप सीट, दबंग, जब तक है जान, ऐसी बहुत सारी नॉन स्टेबल फिल्में हैं। इन्होंने टीवी शोज भी होस्ट की हैं। छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफी काम किया है। बतौर होस्ट इन्होंने टीवी पर कई सारे शोज किए, जैसा कि ना समथिंग टू अनुपम अंकल, सवा 10 करोड़ का था, और द अनुपम खेर शो, ER स्कूप्स, सेंस8, द इंडियन डिटेक्टिव, मिसेस विलन्स और न्यू एटम स्मिथ, ये कुछ और हॉलीवुड टीवी सीरीज हैं जिनमें अनुपम खेर ने काम किया था। अनुपम खेर ने ओम जय जगदीश नाम की फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद अनुपम ने फिर कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। साल 1993 में रिलीज हुई ऋषि कपूर की फिल्म श्रीमान आशिक में इन्होंने एक गाना भी गाया था। अनुपम ने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की है। बड़ी वाली नाम से एक बंगाली फिल्म इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस की थी, जिसमें इनकी पत्नी किरण खेर ने काम किया था। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2005 में रिलीज हुई मैंने गांधी को नहीं मारा, इन्होंने प्रोड्यूस किया था। वही 2009 में रिलीज हुई तेरे संग नाम की फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे। अनुपम खेर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर हैं। किरण से इन्होंने साल 1985 में शादी की थी। ये किरण की दूसरी शादी थी। दरअसल अनुपम और किरण एक दूसरे को पंजाब यूनिवर्सिटी से जानते थे। किरण इनसे 1 साल सीनियर थी। किरण खेर पहले किसी और से शादी की थी, लेकिन किरण की वो शादी नहीं चल पाई और किरण ने अपने पहले पति से तलाक दिया। इसके बाद किरण की दोस्ती अनुपम खेर से बढ़ने लगी और आखिरकार ये दोस्ती प्यार में बदल गई, तो इन दोनों ने शादी कर ली। किरण और अनुपम खेर का एक बेटा भी है जिसका नाम है सिकंदर खेर। हालांकि सिकंदर खेर अनुपम खेर की सगी औलाद नहीं है, वो किरण के पहले पति से पैदा हुई संतान है, लेकिन अनुपम ने सिकंदर को हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला है। तो दोस्तों, ये थी अनुपम खेर के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।